सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस पर्टिकुलर सीरीज में नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर, विच इज इसमॉर्फिक स्ट्रिंग। इस वाली प्रॉब्लम पे यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम को टिक मार्क कर लेते हैं, प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों लिंक्स उसकी ओपन करके रखी है। हम वन बाय वन तीनों सोल्यूशन यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो पहले प्रॉब्लम को समझने पे आ जाता हूँ। यहाँ पे क्या क्या समझने वाले हैं उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कि ये प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। देन प्रॉब्लम को समझने के बाद हम यहाँ पे ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल तीनों अप्रोचेस की यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं चलो प्रॉब्लम है क्या। तो पहले इसकी हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के समझते हैं प्रॉब्लम है क्या। सो वी आर गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी। दो डिफरेंट स्ट्रिंग हमारे पास में आ रही है, यहाँ पे इनपुट में एस एंड टी आ रही है। डिटरमाइन दे आर स्मॉर्फिक और नॉट। स्मॉर्फिक का मतलब क्या है, हम अभी आगे आने वाली लाइक आगे समझेंगे थोड़ा सा। अभी बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि स्मॉर्फिक होता क्या है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। टू स्ट्रिंग एस एंड टी आर स्मॉर्फिक if the character in S scan can be replaced to get C। मतलब S के कैरेक्टर को रिप्लेस करके अगर C के कैरेक्टर T के कैरेक्टर से मैं रिप्लेस करूं तो मैं दोनों को बना सकता हूं। मतलब मुझे कुछ टाइप की मैपिंग वगैरह करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि अगर S के जो कैरेक्टर है उनकी फ्रिक्वेंसी को मैं अगर T के कैरेक्टर से मैच करूँ तो मैच होनी चाहिए, ताकि मैं कभी भी उनको स्वैप कर सकूँ। ये ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। आगे बात करते हैं। ऑल अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर मस्ट बी रिप्लेस्ड विद अनदर कैरेक्टर विथ preserving the order of the character। No two character may map to the same character। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है। No two character may map to the same character। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 to 1 की फॉलो हो रही है बातें। क्या हो रही है, 1 to 1 की यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो 1 to 1 की बात यहाँ पे हो रही है। मतलब अगर यहाँ पे बात करूँ कि अगर मेरे पास में पहला वाला जो कैरेक्टर है मतलब एस के अंदर ई है और वो जो हमारा टी है उसके ए से कनेक्ट है, तो इसके अंदर का कोई और एलिमेंट सपोज एच आ गया तो वो अब ए से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब 1 to 1 की मैपिंग होनी चाहिए। एच किसी और से कनेक्ट होता तो हो सकता है, मतलब बी से कनेक्ट हो सकता है, पर एच के लिए कभी भी हम ए नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि ए किसको असाइन हो गया, ई को असाइन हो गया। ऐसे करके कुछ मैपिंग करनी है हमको। यहाँ पे दिया हुआ है एक करेक्टर ए की से मैप हो सकता है, ठीक है। अभी कुछ थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन होगा, लेकिन हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपके हर एक कन्फ्यूजन को मैं धीरे धीरे करके क्लियर करता हुआ जाऊंगा। अब बात करते हैं पहले एग्जाम्पल को यहाँ पे देख लेते हैं। चीजें यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लियर हुई है कि करना क्या है हमको। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक दिया हुआ है, यहाँ पे ए स्ट्रिंग पहली वाली स्ट्रिंग में, एंड दूसरी स्ट्रिंग में मुझे दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे आउटपुट ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। द स्ट्रिंग एस एंड टी कैन बी मेड आइडेंटिकल बाय मैपिंग ई टू ए एंड जी टू डी। मतलब क्या है इसका, अगर मैं ई को ए बना दूं, ठीक है, ई को ए मान लूं, एंड यहाँ पे क्या दिया, जी दिया है हमको, तो जी को मैं क्या मान लूं, डी मान लूं, ठीक है। जी को डी मान लूं, मैं जी को मैंने मान लिया डी। तो यहाँ पे क्लियरली देखो, एक सेकंड क्लियरली दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ई को ए बना रहा हूँ, ठीक है, तो ई एक बार आया, ए एक बार आया, ठीक है। जी को डी बना रहा हूँ तो 2 बार डी है, 2 बार जी है। बात सही है, सेम फ्रिक्वेंसी आ रही है, सेम टाइमिंग पे आ रही है। जी के लिए डी लिखा रहा है, और उसके नीचे अगर मैं लिख के देखो तो अब मैं थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात करता हूँ। पहले बात करता हूँ ये स्ट्रिंग वगैरह होती क्या है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिखा है व्हाट इज स्मॉर्फिक स्ट्रिंग। स्मॉर्फिक स्ट्रिंग होती क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। सपोज पहला वाला एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेके देखूँ, यहाँ पे मैंने लिया ई जी जी, और यहाँ पे भी एक और जी ले लिया, ठीक है। एंड दूसरा हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। 8 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे आप एक चीज क्लियर ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। अगर मैं ई को ए से अपडेट करूंगा तो जितने भी इसमें अंदर ई आ रहे होंगे उन सबके लिए क्या अपडेट हो जाएगा, ई के साथ पे ए आ जाएगा, ई के लिए ए आ जाएगा। जितने भी जी यहाँ पे हैं उन सबके लिए अगर मैं डी कर दूं तो सब जी के लिए डी है, इस जी के लिए भी डी आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं अगर कोई एलिमेंट लिखता है, यहाँ पे लिखता है एच लिखता है, ठीक है। तो एच के लिए मैं क्या एलिमेंट ले सकता हूँ, ए और डी तो नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि ए असाइन हो चुका है ई को और जी असाइन हो चुका है इसको। तो यहाँ पे सपोज मैं एस ले लेता तो एच को एस यहाँ पे असाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई एस लेता तो यहाँ पे अब इस एस को इन 3 एलिमेंट के अलावा कोई चौथा एलिमेंट यहाँ पे असाइन होता है। सपोज यहाँ पे ई असाइन कर देता मैं, तो ऐसे करके नए नए एलिमेंट यहाँ पे असाइनमेंट होने चाहिए। इसे बोलते हैं हम स्मॉर्फिक स्ट्रिंग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्मॉर्फिक स्ट्रिंग बोलते हैं। कि हर एक एलिमेंट के लिए जो असाइनमेंट होगा, हर एक एलिमेंट की जो असाइनमेंट होगा, इस कैरेक्टर के लिए जो असाइनमेंट कर दिया मैंने ए कर दिया। अब अगर इन फ्यूचर कहीं पे यहाँ पे ई आएगा तो ई के लिए यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ए यूज करना पड़ेगा। क्या, ए यूज करना पड़ेगा। ए के अलावा कुछ और एलिमेंट अगर यहाँ पे आया मतलब ये स्मॉर्फिक स्ट्रिंग नहीं है। क्या नहीं है, स्मॉर्फिक स्ट्रिंग नहीं है। अगर ए के अलावा और कुछ आएगा, क्योंकि ई को ए असाइन हो चुका है इन द स्टार्टिंग, तो अब यहाँ पे कहीं पे अपडेट होता है, इसका मतलब क्या, ये स्ट्रिंग स्मॉर्फिक स्ट्रिंग नहीं है, तो यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं 3 डिफरेंट जो अप्रोच यहाँ पे डिस्कस करने वाला है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच, बेटर अप्रोच एंड ऑप्टिमल अप्रोच। सबसे पहले बात करेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच। सबसे नाइस सोल्यूशन हमारे दिमाग में आ रहा है तो उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ नोट डाउन कर रखा है, उसका मतलब मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा है
2 LPS का मतलब होता है 2 लूप वाला सोल्यूशन है। यहाँ पे 2 डिफरेंट लूप्स यहाँ पे यूज हो रहे होंगे इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे एग्जांपल के हम पहले स्ट्रिंग को यहाँ पे उठा रहे होंगे विच इज A G, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारा S रहेगा। एंड यहाँ पे दूसरी वाली स्ट्रिंग हमारे पास में ADD है, ठीक है। एंड हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब 2 लूप की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो स्मॉर्फिक होने के लिए पहली कंडीशन क्या होगी, दोनों का साइज इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइज इक्वल होना चाहिए। तो दोनों का साइज इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। अब सेकंड चीज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब दोनों के लिए लूप लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लूप लगा रहे हैं। पहला लूप लग रहा है यहाँ पे आई से लग रहा है, ठीक है, ये आई से लगा रहा है पहला लूप। दूसरा लूप मेरा क्या कर रहा है, यहाँ पे जे से लग रहा है। क्या कर रहा है, आई से लग रहा है और जे से लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, चेक करना है मुझे। देखो कंडीशन मैंने क्या यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखी है, एस ऑफ आई एंड एस ऑफ जे। एस ऑफ आई एंड एस ऑफ जे की बात करता हूँ तो जे मेरा भी कहाँ पे 0 पे है, ठीक है। तो जे के लिए हम सपोज यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू जे की रहने वाली है। सो यहाँ पे हम देखें 3 वैल्यूज हमारे पास है मेजरली। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज बोलूंगा 0, ठीक है, 1 एंड 2, ये 3 वैल्यू रहेंगी। तो पहली बार सपोज मेरा जे यहाँ पे आया, पहले वाले कैरेक्टर पे आया, तो जे की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। आई की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। तो एस ऑफ 0 और एस ऑफ आई अगर इक्वल है, दोनों इक्वल है क्या, तो यहाँ पे देखो ये ए और ये ई क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो जब वो दोनों इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन में मेरा क्या दिखना है, मेरे को इक्वल नहीं है। यहाँ पे आ गया सेकंड वाली कंडीशन में, फर्स्ट वाली तो फॉल्स यही भी हो गई, इसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या करना है मुझे, एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू, हाँ ठीक है, नॉट इक्वल है। टी ऑफ आई इक्वल टू टी ऑफ जे होना चाहिए। टी ऑफ आई क्या होगा, आई क्या है मेरा 0 है, ठीक है, आई मेरा 0 है और जे मेरा क्या है, जे भी 0 है। तो दोनों मैच कर रहे हैं, हाँ मैच कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों इक्वल है, कोई प्रॉब्लम, मतलब यहाँ से कहीं रिटर्न फॉल्स नहीं करना है। फॉल्स का मतलब है कि स्मॉर्फिक स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज मुझे क्या करना है, कैरेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आई मेरा यहाँ पे आएगा, मतलब आई सेकंड इंडेक्स पे आएगा, ठीक है। आई को भी हम यहीं पे ले लेते हैं, आई आगे सेकंड इंडेक्स पे। एंड जे सॉरी आई अभी नहीं अपग्रेड होगा, अभी आई यहीं पर रहेगा हमारा, अभी जे अपग्रेड होगा, जब तक जे लास्ट तक नहीं जाएगा तब तक, ठीक है। तो जे को यहाँ पे लेके आया हमें अपग्रेड करके, ठीक है। और आई को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, आई हमने गलती से बढ़ा दिया था, आई को रिमूव कर दिया मैंने। अब यहाँ पे बात करूंगा जे सेकंड पे, ठीक है। इसके लिए देखो अब मैं पहली वाली कंडीशन की बात करता हूँ। एस ऑफ आई की बात करूंगा तो क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है, एस ऑफ आई में ई आ गया। एंड एस ऑफ जे की बात करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, एस ऑफ जे के लिए जे फर्स्ट इंडेक्स पे जी आएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास में, जी आ गया, ओके। तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। तो ई और जी मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट ले लिए मैंने, ठीक है। क्या दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों मैच नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे मैच। तो क्या करो, नीचे वाली कंडीशन में नॉट मैच वाली कंडीशन है। क्या टी ऑफ आई इक्वल टू टी ऑफ जे है, टी ऑफ आई कितना है, 0 है। टी ऑफ जे कितना है मेरा, टी ऑफ जे मेरा है यहाँ पे, टी ऑफ जे है 1 है, मतलब डी है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या ए और डी मेरे मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आज हम नेक्स्ट चीज पे आ जाओ, नेक्स्ट चीज पे आ गया मैं। तो नेक्स्ट चीज पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप जे को वापस आगे बढ़ाना, तो जे यहाँ पे आएगा। अब देखो एस ऑफ आई मतलब ई रहेगा, ये ई और डी सेम है क्या, सॉरी ई और जी सेम है क्या, नहीं है। और ये दोनों सेम नहीं है तो इसका ये कर लेते हैं, क्या फर्स्ट वाला लास्ट वाला एलिमेंट सेम है, नहीं है एलिमेंट सेम। यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा, बट अब हम सेकंड टाइम ट्राई रन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर होगी चीज़ें। मैं श्योरिटी देता हूँ इस बात की कि आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। सो मेरा जे सारी जगह से हटा देता हूँ पहले तो मैं, ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया जे को हर जगह से। अब मैं दोबारा यहाँ पे ट्राई रन करता हूँ, तो अब मेरा आई जो होगा वो इंक्रीज होकर सेकंड फर्स्ट वाले इंडेक्स पे आएगा, ठीक है। तो एस ऑफ आई की वैल्यू तो फिक्स हो गई, यहाँ पे क्या वैल्यू फिक्स हो गई, यहाँ पे जी वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है। ये एस ऑफ आई है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू फिक्स हो गई जी, ठीक है। एंड यहाँ पे टी ऑफ आई की वैल्यू भी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, क्या डी फिक्स हो जाएगी, ठीक है, डी फिक्स हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो मुझे कंडीशन चेंज क्या क्या होंगी वो देख लो। एस ऑफ आई को एस ऑफ जे से मैच कराना, तो जे अभी स्टार्टिंग में 0 पे रहेगा। तो क्या मेरा एस ऑफ आई मेरा क्या है, जी है। क्या जी मेरा डी से मैच कर रहा है, ठीक है। जी अगर दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, ठीक है। टी ऑफ आई नॉट इक्वल टू टी ऑफ जे, डी ऑफ आई ये रहा, टी ऑफ जे मेरा क्या है 0, तो उसके इक्वल में नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो इक्वल नहीं है तो वाली कंडीशन में टी ऑफ आई नॉट इक्वल टू टी ऑफ आई इक्वल टू टी ऑफ जे। तो टी ऑफ आई कितना है, डी है। टी ऑफ जे कितना है, भी ए है, तो मैच नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से ऐसा करके यहाँ पे कंडीशन एक एक करके काम करेगी कि भाई ब्रूट फोर्स अप्रोच की, इसका इंटायर हम कोड देखने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे लॉजिक क्लियर होगा हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे कोई भी मैच नहीं करेगा, आराम से ये इजीली यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर ट्रू फॉल्स होती है तो यहाँ पे आउटपुट ट्रू नहीं आ रहा होता। अब इसका कोड हम यहाँ पे देखते हैं, इसको रन करा के भी यहाँ पे चेकआउट करने वाले इंटायरली हम। तो कोड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख कर रखा है। देखो सबसे पहली बात जो मैंने की थी कि इनका साइज क्या होना चाहिए, अगर साइज सेम नहीं है तो यहाँ पे रिटर्न में स्टार्टिंग ही फॉल्स कर दूंगा भाई कि ये स्मॉर्फिक स्ट्रिंग नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 लूप लगाए। पहला वाला लूप क्या कर रहा है, मैंने 0 से स्टार्ट कर रहा है। दूसरा i+1 से यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा अपडेट कर दिया उसको। तो i+1 से यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया इसको, एंड एंड तक हमारा लूप जा रहा है।
एंड यहाँ पे जे प्लस कर रखा है, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा रखी है कि अगर इन दोनों कंडीशन को मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, यहाँ पे रन करा के ड्राई रन करा के चेक किया आपको, ठीक है, एंड लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दिया, अगर ये कंडीशन कहीं पे भी फॉल्स नहीं होती है तो इसको अगर मैं यहाँ पे सबमिट करके ट्राई करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ इशू हमको यहाँ पे दिखा देगा। अभी हम चेकआउट करते हैं रेडी फॉर रिलेशन के लिए, टेस्ट केस प्रोसीड हो रहे हैं हमारे। एंड यहाँ पे देखो टीएलई का यहाँ पे इशू आ सका है, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1.06 सेकंड यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, मतलब टीएलई का यहाँ पे हमारे पास में एरर दिखा रहा है, ठीक है। टाइम लिमिट एग्जीड हमारे पास में यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले ऑप्टिमल अप्रोच की। सो ऑप्टिमल अप्रोच पे आ जाता है हमारी। ऑप्टिमल अप्रोच हमारी क्या रहेगी, यहाँ पे हम दो मैप का यूज करने वाले, 2 डिफरेंट मैप्स का यूज करने वाले। एग्जाम्पल अगर मैं सेम कॉपी कर लूँ यहाँ पे वापस, ठीक है, सेम नहीं करते हम, ट्राई करते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल कुछ देखने का। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास में 4 एंड बार यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, 4 एंड बार दिया हुआ है, ठीक है। सो इसको यहाँ पे लेने का ट्राई करते हैं, 4 एंड बार यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, वेट अ मिनट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं FOR4 एंड यहाँ पे लिखा है BAR बार, ठीक है, BAR बार, ठीक है। 4 और बार यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है, क्या दिया है, 4 एंड बार मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है। सॉरी 4 और बार नहीं, 4 है वो, 4 R नहीं है लास्ट वाला, O है, ठीक है, लास्ट वाला क्या है, O है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो मैप की बात करने वाला हूँ। क्या मैं बात करने वाला हूँ, पहला वाला मैप होगा मेरा MPS, पहला मैप होगा मेरा MPS, दूसरा मैप होगा मेरा MPT होगा, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मैपिंग होगी वो क्या होगी, इधर से इधर की मैपिंग होगी, और इसमें जो मैपिंग होगी वो इधर से इधर की मैपिंग होगी। कैसे मैपिंग होगी बात करते हैं। पहले वाले एलिमेंट पे आया F, क्या F S के अंदर ऑलरेडी है, नहीं है, तो क्या करो, F की मैपिंग करो। F की मैपिंग कर दी मैंने किसके साथ में, B के साथ में, F मैप हो गया मेरा B के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरा इसके अंदर T के बाद अंदर बात, दोनों के साथ में पहले ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्या B मेरा पहले आया हुआ है, B मेरा पहले नहीं आया क्योंकि इसके अंदर तो खाली है। तो B की मैपिंग करो F के साथ भाई, B की मैपिंग कर दी मैंने F के साथ में, ठीक है। जब आएगा रिपीट करेगा ना तब बात करेंगे हमको कंडीशन क्या है हमारी को, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ अभी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एलिमेंट की आएगा तो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए कॉमा लगा लेते हैं। अब यहाँ पे O आया, क्या O ऑलरेडी इसके अंदर है, नहीं, इसके अंदर तो ऑलरेडी F है बस ओनली। तो O के लिए मैपिंग करो, O का मैपिंग कर दिया मैंने A से, किससे, A से मैपिंग कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो क्या A ऑलरेडी आया हुआ है, A ऑलरेडी नहीं आया हुआ, तो A के लिए मैपिंग करो। तो A की मैपिंग होगी मेरे किसके, O के साथ में, A की मैपिंग होगी O के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या करना है, देखो नेक्स्ट वाले कैरेक्टर पे आया, यहाँ पे क्या है मेरे पास, O है, यहाँ पे R है। तो यहाँ पे MPS से मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम्हारे पास ऑलरेडी O है, हाँ ऑलरेडी O है मेरे पास में, यहाँ पे दिख रहा है O ऑलरेडी है मेरे पास में। जब O ऑलरेडी है तो O की मैपिंग चेक करूंगा। O की मैपिंग किसके साथ में, A के साथ में। यहाँ पे किसके साथ बनाने की बात चल रही है, यहाँ पे R के साथ बनाने की बात चल रही थी, ये तो क्रॉस हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे हमसे बोला था 1 to 1 की मैपिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 1 to 1 की मैपिंग होनी चाहिए। यहाँ पे 1 to 1 की तो होनी नहीं, क्यों, क्योंकि O ऑलरेडी ए से मैप्ड है। अब बोल रहे हो O को R से भी मैप कर दो, तो यहाँ पे 1 to 2 हो रहा है, 1 to 2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी जा रहा है, यहाँ से यहाँ भी जा रहा है। ये हमारे O भैया है, तो ये O भैया क्या कर रहे हैं, पहले A पे जा रहे हैं, ठीक है, फिर R पे जा रहे हैं। तो ये तो गलत बात हो गई, क्या हो गई, गलत बात हो गई। गलत बात हमको करनी नहीं है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन समझ में आई, फॉल्स कब करना है आपको, जब यहाँ पे मैपिंग क्या हो जाएगी, मैपिंग क्रॉस हो जाएगी, मतलब ये वाली ऑलरेडी मैपिंग किसी और के साथ में थी और यहाँ पे मिसमैच हो गई, यहाँ पे मिसमैच हो गई, तो इस वाली कंडीशन में आपको रिटर्न क्या कर देना है, फॉल्स रिटर्न कर देना है। अब इसकी कंडीशन यहाँ पे मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी कंडीशन हम चल के कोड पे चेक कर रहे होंगे कि क्या एक्चुअली में इसकी कंडीशन होगी। ये बेसिक सा सोल्यूशन था, इसके अंदर में सिंपल क्या किया है, दो मैप को यहाँ पे डिफरेंट 2 मैप्स को यहाँ पे यूज किया है। मैप का यूज कैसे हुआ है वो यहाँ पे मैंने आपको ड्राई रन करके बताया कि कैसे मैप का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसके कोड की बात करते हैं थोड़ी सी। तो ये हमारा हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच का कोड देखा था, इसको क्वेश्चन मार्क लाइक इसको कमेंट कर देते हैं। एंड हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच सॉरी बेटर अप्रोच जो कोड है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो बेटर अप्रोच का कोड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है, इसकी बात करते हैं। लेंथ वाली चीज यहाँ पे ऑलरेडी सारे जितने भी कोड हमारे रहेंगे, ब्रूट फोर्स हो, बेटर हो या ऑप्टिमल हो, तीनों के अंदर सेम रहेगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, दो यहाँ पे मैप बना ली मैंने, जैसे आपको बताया था अनऑर्डर मैप बनाया, यहाँ पे मैप ST बनाया, मैप TS बनाया, ठीक है। मैंने बताया था मैप S बनाएंगे, मैप T बनाएंगे, दोनों बना लिए हमने यहाँ पे। अब क्या किया, स्ट्रिंग दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, तो एक लेंथ तक चला लेते हैं, S वाली लेंथ तक चला लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि लेंथ तो सेम ही है। फिर दोनों के कैरेक्टर मैंने यहाँ पे बाहर निकाले, क्या किया, कैरेक्टर बाहर निकाले, ठीक है। पहले वाले का कैरेक्टर निकाला, दूसरे वाले का कैरेक्टर निकाला, ठीक है। CS हो गया पहले वाले का, दूसरा हो गया CT हो गया। अब मैंने चेक किया क्या CS मतलब S का जो कैरेक्टर है वो पहले से आया हुआ है। काउंट का मतलब क्या होता है, अगर काउंट 0 है मतलब काउंट 0 से ग्रेटर मतलब आया हुआ है, ठीक है। अगर ये पहले से आया हुआ है तो इसका जो क्या बोल सकते हैं, इसकी जो मैपिंग है अगर वो CT के साथ में नहीं है, मतलब अभी जो एलिमेंट T के अंदर है उसके साथ मैपिंग नहीं है, तो रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स कर दो। अगर मैपिंग उसी के साथ में होती तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, सेम मैपिंग वाला बंदा मेरे कोई दिक्कत नहीं आई। अगर वो ऑलरेडी हमारा A से असाइन है
और ओ फिर से ए से असाइन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओ ए से असाइन है और ओ आर से असाइन होने जा रहा है, मतलब मैच नहीं कर रहा है, तो रिटर्न फॉल्स कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, अब टी वाली स्ट्रिंग की भी तो बात करेंगे, क्योंकि दोनों के लिए मैप लेके चलते हैं तो दोनों स्ट्रिंग में चेक करना पड़ेगा। अब ए के लिए मैंने ओ की मैपिंग की, ए के लिए मैंने ओ की मैपिंग की, अगेन ए आ रहा है उसके लिए अगर आर की मैपिंग करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगेन ए आ रहा है आर के लिए मैपिंग करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे, तो रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो दोनों की मैपिंग अगेन कर लेंगे, नए नए एलिमेंट की जो मैपिंग होगी वो यहाँ पे दोबारा हो जाएगी, एंड लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे। हम क्या कर देंगे, लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन को यहाँ पे सबमिट करके ट्राई करते हैं कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन बचे सबको पास कर पाता है या नहीं। होपफुली इसको करना चाहिए। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि आउटपुट दिखा रहा है कि इसने सक्सेसफुली पास कर लिया, हमारे जो हमारा बेटर अप्रोच थी उसने जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन बचाए थे सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। अब लास्ट बात करूंगा यहाँ पे मैं किसकी, ऑप्टिमल अप्रोच की। तो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम एट दी एंड यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, तो वो ही आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको प्रोग्रामिंग में अच्छा होना है तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कैलकुलेशन भी आना चाहिए, तो हम लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे, तो उसके लिए लास्ट तक बने रहे। अब बात करते हैं हमारी लास्ट अप्रोच की, विच इज ऑप्टिमल अप्रोच। ये बेटर अप्रोच हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब बात करूंगा ऑप्टिमल अप्रोच। यहाँ पे लिखा है 1S एंड 1MP, इसका मतलब है एक सेट यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ और एक यहाँ पे मैप यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब वो कैसे करने वाला हूँ उसके ऊपर बात करते हैं। तो एग्जाम्पल पुराना वाला ले लो या नया लो, ये बताओ पहले। तो नया ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला भी नहीं लेते। 3 एग्जाम्पल हमारे पास में, 2 एग्जाम्पल हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो तीसरे एग्जाम्पल की हम यहाँ पे बात करेंगे, विच इज हमारे पास में दिया हुआ है पेपर एंड टाइटल। हमको दिया हुआ है, क्या दिया, पेपर एंड टाइटल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाउन करते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है हमको। सो यहाँ पे पहले लिखूंगा मैं, पेपर दिया हुआ है मेरे को, ठीक है, PA, ओके, PAPER, पेपर हमको दिया हुआ है। एंड मेरे को दिया हुआ है टाइटल, ठीक है। सो टाइटल यहाँ पे लिख लेते हैं TITLE, यहाँ पे मेरे को दिया है टाइटल, ठीक है, टाइटल दिया हुआ है मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेट ऑन मैप का कॉन्सेप्ट कैसे हम यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। ये हमारी यस हो गई, ये हमारी टी हो गई, ठीक है। तो हमारा जो मैप कर रहा होगा, मैप किसके लिए मैपिंग यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, मैप हमारा ऑलरेडी एस के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, किसके लिए, एस के यूज कर रहे हैं। और जो सेट होगा वो कंटेन करेगा कि इसका कौन कौन सा कैरेक्टर ऑलरेडी यूज हो चुका है, ऑलरेडी यूज कैरेक्टर को हम यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है। आप देखते हैं कैसे हम इसको परफॉर्म करने वाले हैं। पहले वाले कैरेक्टर पे आया पी पे, क्या पी ऑलरेडी एस के अंदर है, पी ऑलरेडी एस के अंदर नहीं है, बस पी ऑलरेडी एस के अंदर नहीं है। तो एस के अंदर ऑलरेडी नहीं है, तो नीचे आऊंगा, क्या टी मेरा पहले यूज हो चुका है, टी मेरा पहले नहीं यूज हुआ है। तो यहाँ पे एक मैपिंग बनाऊं पी डेंस टू टी की, पी से टी को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया, ठीक है, पी से टी को यहाँ पे मैंने मैप कर दिया। और ये मैं बात कर रहा हूँ अपने मैप के अंदर की मैं क्या मैपिंग यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने अपने मैप के अंदर यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। एंड मैं बात करूंगा यूज कैरेक्टर की, तो यूज को यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर अब बात करते हैं क्या यूज हो चुका है मेरा, अभी मेरा टी यूज हो चुका है, क्या यूज हो चुका है, टी मेरा यहाँ पे यूज हो चुका है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट चीज की, तो नेक्स्ट मेरा ये वाला कैरेक्टर कंप्लीट हो चुका है। अब एक ही बात करता हूँ, क्या ए मेरा ऑलरेडी यूज हुआ है इसके अंदर, नहीं, यहाँ पे तो ओनली पी यूज हुआ है। तो ए को यहाँ पे एक और ए की मैपिंग बना दो। तो ए की मैपिंग किसके साथ बनानी है, आई के साथ बनानी है। लेकिन ए की मैपिंग बनाने से पहले क्या चेक करना पड़ेगा, क्या आई ऑलरेडी इसके अंदर है, यूज के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे ए की मैपिंग आई के साथ करो एंड आई को यहाँ पे भी रख दो कि ये यूज हो चुका है ऑलरेडी। मतलब एक कैरेक्टर मल्टीपल टाइम यूज नहीं होना चाहिए, ये भी हमको यहाँ पे इंश्योरिटी करनी है। अब यहाँ पे बात करें पी की, तो क्या पी ऑलरेडी यूज हो चुका है, ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो ऑलरेडी यूज हुआ, इसकी मैपिंग क्या है, टी के साथ है, क्या अभी भी टी के साथ है, हाँ अभी भी टी के साथ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वाले कैरेक्टर पे जाओ भैया, तो नेक्स्ट वाला कैरेक्टर है ई, क्या ई की मैपिंग एल के साथ कर सकता हूँ, क्या ई ऑलरेडी यूज हो चुका है, मैप नहीं हुआ है, तो ई को मैप करूंगा मैं यहाँ पे। पर मैप करने से पहले मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा क्या एल मेरा ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो एल मेरा ऑलरेडी यूज नहीं हुआ है, तो एल यहाँ पर भी आ जाएगा, उसकी मैपिंग ई के साथ में भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर पे आ जाओ भैया। नेक्स्ट मेरा आर की बात करता हूँ, क्या आर की मैपिंग हो चुकी है, आर की मैपिंग नहीं हुई है, तो आर की मैपिंग कर दो। किसके साथ करनी है, ई के साथ करनी, ई के साथ कर दो। लेकिन करने से पहले क्या करना है, चेक करना है क्या ऑलरेडी यूज हो चुका है ई, नहीं ऑलरेडी यूज नहीं हुआ है, तो ऑलरेडी यूज कर लो। अब उसको ई कर लिया मैंने, तो फाइनल आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी क्लेश वाली प्रॉब्लम नहीं आई कि ये वाला ऑलरेडी यूज हो चुका था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इसका मतलब फाइनल आउटपुट क्या होगा, ट्रू आउटपुट होगा। एंड यहाँ पे अगर मैं उसके टेस्ट केस की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखो क्लियरली उसका आउटपुट क्या है, मेरे पास में ट्रू है, ठीक है। सेकंड वाली कंडीशन हमने समझा था, यहाँ पे फॉल्स आया तो फॉल्स ही आ रहा था, यहाँ पे ट्रू था तो ट्रू ही आउटपुट मेरे पास में यहाँ पे आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने तीनों अप्रोच समझी, ब्रूट फोर्स अप्रोच समझी, बेटर अप्रोच समझी, यहाँ पे ऑप्टिमल अप्रोच समझी। अब ऑप्टिमल अप्रोच का कोड देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे तीनों की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लीटली डिस्कस कर रहे होंगे हर एक कोड के लिए। तो यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला कोड है विच इज ऑप्टिमल कोड, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है लास्ट वाली दो सोल्यूशन की तरह। यहाँ पे देखो दोनों का साइज दे रखा है, अगर साइज मिसमैच करता है तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे हम। अब यहाँ पे एक मैप बना रखा है मैंने, इसको अनऑर्डर मैप भी हम बना सकते हैं, मतलब फीजिबिलिटी के लिए।
एंड यहाँ पे एक यूज्ड कैरेक्टर नाम से एक सेट बना लिया है। अगर वो कैरेक्टर ऑलरेडी यूज हो चुका होगा तो हम यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लूप मैंने सिंपल लेंथ तक चला रखा है कि हम दोनों की स्ट्रिंग की क्या है, लेंथ एकदम इक्वल है एंड दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है, हमको पता है ऑलरेडी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे देखो, सबसे पहले चेक किया कि मैप के अंदर ऑलरेडी मैपिंग है क्या। अगर ऑलरेडी मैपिंग है तो नॉट इक्वल टू एंड होगा वो, ठीक है। ऑलरेडी मैपिंग है तो यहाँ पे चेक क्या करना है कि जो मैपिंग अभी है वो पुरानी मैपिंग से इक्वल है क्या। अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर वो ऑलरेडी उसके अंदर नहीं है तो क्या करोगे, एल्स में आओगे। एल्स में आके चेक करोगे कि जो अभी टी का कैरेक्टर है वो क्या ऑलरेडी यूज हो चुका है। अगर ऑलरेडी यूज हो चुका है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर नहीं हुआ है तो नई मैपिंग बनाओ भैया। नई मैपिंग बनाने के साथ में क्या करो, इस बार कैरेक्टर को हम यूज कर रहे हैं इस बार, तो अब क्या करेंगे, यूज कैरेक्टर के अंदर इसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट कर दिया हमें सक्सेसफुली एंड लास्ट में आकर रिटर्न ट्रू यहाँ पे हम कर रहे होंगे। इंटायर सोल्यूशन हमको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो इतना इन डेप्थ मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे सिंपल हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है सब पे सक्सेसफुली रन कर रहा होगा। लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट हमको शो कर रहा होगा। सो यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है मेरे को एंड लोडिंग हो रहा है। यू कैन सी दैट कि एक्सेप्टेड हो चुका है हमारा सोल्यूशन। जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है सब पे सक्सेसफुली पास कर रहा है हमारा कोड। अब यहाँ पे बात करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो सबसे पहले ऑप्टिमल वाले की बात कर लेते हैं भैया। ऑप्टिमल में क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, यहाँ पे टीसी की बात करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, मैं सिंपल स्ट्रिंग के अंदर रोटेट कर रहा हूँ तो ऑर्डर ऑफ एन मेरे को लग रहा है, कितना लग रहा है, ऑर्डर ऑफ एन लग रहा है। इसके अलावा कोई और टाइम लग रहा है क्या। तो यहाँ पे मैंने देखो कौन सा मैप यूज किया था, मैंने यहाँ पे यूज किया था ऑर्डर्ड मैप, यहाँ पे यूज किया था तो उसका एन लॉग एन लगता है। कितना लगता है, एन लॉग एन लगता है। लेकिन अगर मैं इसको ऑर्डर कर दूंगा तो कितना लगेगा, ऑर्डर ऑफ वन लगेगा। मतलब ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ओवरऑल होने वाली है, ठीक है। उसका ऑर्डर ऑफ वन लगेगा तो ओवरऑल कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ एन होगा, ठीक है। स्पेस की बात करूँ यहाँ पे, तो स्पेस में देखो मैंने क्या स्पेस यूज किया हुआ है। एक तो यूनिक कैरेक्टर मुझे यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यूनिक कैरेक्टर के लिए मैक्सिमम कितना जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन जा सकता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन जा सकता है। एंड मेरा जो मैप है, मैप कितना यूज करेगा, मैप भी इतना यूज करेगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 2n मैक्सिमम स्पेस यहाँ पे मेरे को लग रहा है। 2n मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम स्पेस लग रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको इधर बात करूँ, ठीक है, 2n नहीं लगेगा, ये नियर अबाउट 2n लगेगा। तो वर्स्ट केस में 2n जाने वाला है, ठीक है। वर्स्ट केस में यहाँ पे 2n जाने वाला है। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे बेटर अप्रोच की बात करते हैं। बेटर में देखो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगने वाली है, टाइम तो सेम लगने वाला है। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए हम यहाँ पे डबल मैप यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे स्पेस का गेम रहेगा। स्पेस में क्या रहेगा, यहाँ पे टाइम थोड़ा सा बढ़ सकता है। और अनऑर्डर मैप के केस में भी वर्स्ट केस की बात करूँ तो यहाँ पे कितना लग सकता है, ऑर्डर ऑफ एन यहाँ पे एक्स्ट्रा लग सकता है। तो यहाँ पे देखो टाइम एंड स्पेस की बात करें तो ये वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन द टेस्ट केस। बट इस वाले में क्या है, सेट और मैप हम डिफरेंट दो चीजें यूज करने वाले थे। यहाँ पे इजीली हम यहाँ पे टेकल कर सकते हैं। हमारी जो टाइम है स्पेस को यहाँ पे हम जो बात करें वो यहाँ पे कंसिडर करा जा सकता है। बट इस केस में क्या होगा, यहाँ पे वेरी करेगा। क्या करेगा, वेरी करेगा। वेरी क्यों करेगा ये जानना है तो कमेंट करो, मैं इसको इन डेप्थ में समझाऊंगा। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो खेल होता है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ता है उसकी, एक्चुअली में कैसे काम कर रही चीजें उसके बेस पे हम यहाँ पे समझ रहे होते हैं। अब बात करो अगर ब्रूट फोर्स की, तो यहाँ पे हमको सिंपल पता है कि दो डिफरेंट लूप हम यहाँ पे यूज करने वाले थे। टू डिफरेंट लूप यहाँ पे हमारे चल रहे थे। ये चल रहा था ऑर्डर ऑफ एन के लिए ऊपर वाला, ठीक है। एंड इसके इनसाइड वाला लूप क्या कर रहा था, यहीं से चल रहा था आई से। तो यह हमेशा मैं बात करूंगा तो मेजर केसेस में हम देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन ही जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में इसको मान सकता हूँ, क्या मान सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। यहाँ पे टाइम लग रहा है हमको। स्पेस हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे तो स्पेस की हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा था, स्पेस तो कांस्टेंट है लेकिन टाइम क्या है, एक्स्ट्रा यूज कर रहा है। तो इंटायर तीनों सोल्यूशन का टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। एंड स्टार्टिंग में समझे कि प्रॉब्लम है क्या, एंड प्रॉब्लम के तीनों सोल्यूशन को वन बाय वन डिस्कस किया, ड्राई रन किया, देन उनके कोड को समझा। तो इंटायरली इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे समझ चुका हूँ, इसको इजीली सॉल्व कर चुका हूँ। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और कंटेंट के लिए। एंड साथ में मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जितना भी कंटेंट मैंने अभी तक कोडिंग के रिलेटेड बनाया है उसको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो इंटायरली आप वो भी वॉच आउट कर सकते हैं। साथ में मैंने अपने जो भी एक्सपीरियंस है इंटरव्यूज़ के वो भी मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, TCS का, SCL का एंड डिफरेंट अदर कंपनीज का यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ वन बाय वन। तो वो सारा भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी उससे भी। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारी अपडेट मैं यहाँ पे लेटेस्ट में दे रहा होता हूँ। जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं अपने चैनल पर यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। हर एक चैनल की हर एक अपडेट के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता तो वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ हमने ये प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लिया। टू डिफरेंट कोडिंग प्लेटफॉर्म पे हमने इसको सॉल्व किया है। वन इज गीक्स और गीक एंड अदर वन इज LeetCode। एंड इसी के साथ में इस प्रॉब्लम इस वीडियो को रैप अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।